हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, बीजेपी का सुपड़ा हुआ साफ, किसानों का बड़ा आंदोलन शुरू। जी हां, 8 को पूरा भारत बंद कहा, सरकार नहीं सुन रही है, अब अगले चरण की तैयारी में लग गए किसान। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको विस्तार से बताएंगे, किसानों का बड़ा हमला, कहा जब तक 3 कानून रद्द नहीं हो जाएंगे तब तक वापस नहीं लौटेंगे, सरकार किसी गलतफहमी में ना रहे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, किसानों के समर्थन में उतरा एचसी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल मशहूर फिल्म एक्टर धर्मेंद्र ने एक ट्वीट किया था किसानों के हित में, जिसके बाद उन्होंने 13 घंटे बाद ही वो ट्वीट को डिलीट कर दिया, जिसके बाद लोगों ने उनके ऊपर सवाल उठाना खड़े कर दिए कि आखिर किसके दबाव में ये डिलीट किया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, आज जगह जगह फूका जा सकता है मोदी का पुतला। जी हां, सब गांव वालों ने किया बड़ा फैसला, कहा मोदी जी के पुतले को फूका जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें कि यूपी में अब आप सोच लीजिए एसपी की गिरा गिरा कर पिटाई की गई है। जी हां, रगेड़ रगेड़ कर घसीट घसीट कर एसपी को मारा गया है। और सिर्फ क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग वहां पर जीत रही थी, अखिलेश यादव की पार्टी। ऐसे में लगा बीजेपी के लोगों को बड़ा झटका, जिसके बाद आप लोगों को बता दें विवेक त्रिपाठी को जो यहां पर लोगों ने घसीट घसीट कर वहां पर मारा। जी हां, एमएलसी चुनाव में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें मोदी सरकार चारों तरफ से घिर गई है। जी हां, चौतरफा घिरती जा रही, कोई हल नहीं निकाल पा रही किसानों के मामले में। ऐसे में अब आप लोग बता दें यूनियन ट्रांसपोर्ट ने भी बड़ा ऐलान कर दिया, कहा अब तो 8 को पूरा भारत बंद होकर ही रहेगा। और इसके साथ साथ अब गाड़ियां भी हड़ताल पर जा रही हैं दोस्तों। जी हां, टोल प्लाजा को भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें असदुद्दीन ओवैसी को अब की बार मिली 2 सीटें ज्यादा। जी हां, हालांकि भाजपा ने अब की बार अच्छा किया है, 40 सीटें पाई हैं, 42 से 40। तो वहीं पर टीआरएस ने 56 पाई हैं, पिछली बार 99 के लगभग पाई थी, अब की बार इनमें कटौती हुई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, वाराणसी में पूरी तरीके से आप लोग बता दें बीजेपी का सुपड़ा साफ। जी हां, आप लोग बताएं दोस्तों, परिषद चुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से ढह गई है। जहां पर एक तरफ महाराष्ट्र में सिर्फ 1 सीट हासिल हुई, तो वहीं दूसरी तरफ अगाड़ी ने 4 सीटें हासिल कर कर बीजेपी को पटकनी दे दी। तो वहीं पर आप लोग बता दें वाराणसी में भी सुपड़ा साफ हो गया। जी अखिलेश यादव का परचम। ऐसे में अब बिल आ रही है बीजेपी की सरकार। नागपुर में भी अपनी जगह नहीं बना पाई, कई जगहों पर दोस्तों अब बीजेपी की करारी हार हुई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों दरअसल आप लोग बता दें किसानों का जिस तरीके से आंदोलन बढ़ता जा रहा है, मोदी सरकार के गले की हड्डी बन चुका। जी हाँ, किसान अच्छे से जानते हैं कि मोदी सरकार इस वक्त क्या कर रही है, काले कानून लाने जैसे काम कर रही है। और इस पर ही जो है अब किसानों से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हम आप लोगों को बता दें कि पूरे 8 तारीख के दिन अब पूरे भारत बंद का ऐलान फिर से हो गया। आप सोच सकते हैं जिस दिन भारत बंद होता है उस दिन कितना ज़्यादा नुकसान होता है सरकार को, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है अपने फैसले पर अड़ी हुई है, तो किसान भी अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। जी हाँ, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया, कहा अब टोल प्लाजा को भी घेरा जाएगा। जी हाँ, सभी जगहों को घेर लिया जाएगा और 8 तारीख के दिन पूरे भारत को बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोग बता दें, यहाँ पर 8 तारीख के दिन जो यहाँ पर भारत बंद के साथ साथ पूरा ट्रांसपोर्ट यूनियन भी जो है यहाँ पर समर्थन में आ गई किसान भाइयों के। कहा तत्काल में काले बिल को वापस लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं लिया जाता तो 8 तारीख से जो ट्रांसपोर्टर बंद होंगे तो फिर वो खुलने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वो किसानों के समर्थन में बैठ जाएंगे और वो जब तक धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक कि ये काले कानून को वापस नहीं ले लिया जाता। दोस्तों सरकार की ये पुरानी नीति रही है कि वो अपने काले कानून लाने के बाद लोगों पर थोपना चाहती है। जिन लोगों के लिए ये कानून बनाया गया किसानों के लिए, जब वही इस कानून को नहीं लेना चाहते, ये यूँ कहते कि उनको इस कानून में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मोदी सरकार लगातार इस काले कानून को लाने की कोशिश क्यों कर रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, एमएलसी चुनाव में गुंडागर्दी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी तो आपको पता ही है कैसे जो योगी के राज में गुंडागर्दी चलती रहती है। अब ऐसे में आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर बड़ा कांड हो गया। जी हाँ, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एसपी को घसीट घसीट के मारा गया। और किस लिए? क्योंकि वहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत रही थी एमएलसी चुनाव में। इसको लेकर आप लोगों को बता दें वहाँ पर जो एसपी के ऊपर जानबूझकर वहाँ पर दूसरे गेट से घुसने की कोशिश की गई। जब यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने उसे घुसने नहीं दिया उत्तर प्रदेश पुलिस ने, तो यहाँ पर पुलिस के साथ गुंडागर्दी करने लगे बीजेपी के नेता। और आप लोग बता दें एसपी को घसीट कर पीटा गया। जी हाँ, आप लोग बता दें यहाँ पर एक तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही थी। इसका हार मतलब आप हार देखिए कि बीजेपी को हार बर्दाश्त नहीं होती है। जब भी इन्हें लगता है कि ये लोग हार रहे हैं तो ये बेईमानी पर उतर जाते हैं। और यहाँ पर साफ साफ दिखाई भी दिया कि किस तरीके से यहाँ पर उन्हें पीटा गया है। जी हाँ, खैर वहीं पर हम आप लोगों को बता दें जब यहाँ पर विवेक त्रिपाठी से इसके बारे में पूछा गया, एसपी विवेक त्रिपाठी से, तो उनका कहना था, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर तेज़ी से। लेकिन एसपी साहब ने तुरंत जो यहाँ पर जब उनको प्रेशर आया ऊपर से कि नौकरी चली जाएगी या कुछ जो भी उनको प्रेशर दिया गया सरकार की तरफ से बीजेपी की, तो उन्होंने अपना जो यहाँ पर वो ही बदल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ लोग थे जो कि घुसने की कोशिश कर रहे थे, धक्का मुक्की हुई, लेकिन हमने उन्हें संभाल लिया। तब आप खुद सोच लीजिए कि भाजपा वाले पीट पुटाने के बाद पुलिस की भी कोई इज्जत अब नहीं रह गई है, उन्हें भी भाजपा के गुंडों द्वारा पीटा जा रहा है। और फिर वो लोग अपना स्टेटमेंट खुद ही बदल देते हैं क्योंकि उनकी नौकरी पर बात आ जाती है। तो शायद एसपी साहब ने इसीलिए जो यहाँ पर अपना फैसला बदल दिया। खैर अखिलेश यादव की बड़ी जीत होती हुई नजर आई है क्योंकि अखिलेश यादव ने जो यहाँ पर मोदी के गढ़ में भी अपना परचम लहरा दिया। जी हाँ, खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, किसानों के समर्थन में एचसी। दरअसल आप लोग बता दें एचसी ने बड़ी फटकार लगाई है। जी हाँ, दरअसल नए कृषि कानूनों को लेकर यहाँ पर सुप्रीम एचसी ने यहाँ पर फटकार लगाते हुए कहा दुष्यंत दवे ने कि सरकार को इसके बारे में जल्द से जल्द कोई फैसला लेना चाहिए और यहाँ पर मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी। ये दुष्यंत दवे ने कर दिया ऐलान। जिन भी किसानों को फालतू फंसाया जा रहा है या जिन लोगों के ऊपर फालतू केस दर्ज किए गए हैं उसको उन लोगों को आप लोग बता दें फ्री की मुफ्त यानी कि सेवा दी जाएगी। जी हाँ, कानूनी सेवा। अब दुष्यंत दवे ने यहाँ पर सबसे बड़ी बात की है कि ये कृषि जो नए कृषि कानून लाए गए हैं ये किसानों के हित में नहीं है और इनको जल्द से जल्द जो यहाँ पर सरकार को इस पर जो विचार करना चाहिए और इस पर कुछ फैसला लेके किसानों की जल्द से जल्द यहाँ पर सुनना चाहिए। यानी कि एचसी से अब लग गया है अंधभक्तों को बड़ा झटका जो कि पहुँचे थे सुप्रीम कोर्ट। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, इस बार फिर से जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी अपने परचम लहराने में कामयाब रहा। पिछली बार उनको आप लोग बता दें दोस्तों 42 सीटें के लगभग मिली थी। इस बार असदुद्दीन ओवैसी को 43 सीटें मिली हैं। जी हाँ, जिसमें 3 सीटें बढ़ गई हैं। हालांकि बीजेपी ने अच्छा किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि असदुद्दीन ओवैसी को जो लोग ललकार रहे थे और कह रहे थे अब की बार चुनाव में वोट नहीं तो अब की बार असदुद्दीन ओवैसी को, और लोगों में ये भिड़त हुई और इससे असदुद्दीन ओवैसी को फायदा हुआ और उनको 3 सीटें ज़्यादा मिल गई। वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बता दें 56 सीटों के साथ टीआरएस है। हालांकि पिछली बार इनकी 99 सीटें थी लेकिन अब की बार 56 सीटों पर सिमट गए, लेकिन यहाँ पर इनका जज्बा अभी भी कायम है और सरकार इन्हीं की बन गई है। वहीं पर आप लोग बता दें 49 सीटें बीजेपी को मिली हैं जबकि पिछली बार इनकी 4 सीटें थी। दोस्तों ये चिंता का विषय बन चुका है कि बीजेपी जगह जगह अपना घेरा रही है। इसमें लोगों को जो यहाँ पर सोचने वाली बात है क्योंकि देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ काले कानून थोपे जा रहे हैं लोगों के ऊपर। ऐसे में आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना होगा कि बीजेपी को बिल्कुल भी वोट नहीं मिल पाए। ज़्यादा से ज़्यादा जब मतदान हुआ करे तो आप लोग अपने घर से निकल कर ये मत सोचा करिए कि दूसरा वोट दे देगा हमारे एक वोट से क्या होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर जो है जिस भी पार्टी को आप चाहते हैं कि वो सत्ता में आए इसको समर्थन करें, लेकिन आप बीजेपी को ज़रूर बायकॉट करना चाहिए क्योंकि देश में बहुत ही ज़्यादा जो यहाँ पर जिस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है बीजेपी द्वारा, आने वाले समय में वैसे भी सुपड़ा साफ होने ही वाला है। खैर
चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, परिषद चुनाव में बीजेपी की करारी हार। एक तरफ तो आप लोग बता दें कि यहां पर महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट जीत पाई बीजेपी, जो कि बड़े बड़े दावे करा करती थी। फडणवीस जो कह रहे थे कि हम अब तो कराची को भी अपना ही हिस्सा बना लेंगे, उनकी जमकर फजीयत भी हुई थी। अब फडणवीस का जो बयान है, जो मुंह है, वो सीधा उतर गया और आप लोग बता दें अगाड़ी ने पूरी 4 सीटें हासिल की हैं। जी हाँ, और वहीं पर महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट जीत पाई। एक भी गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगी बीजेपी की कहां कहां हार हुई है। हम आपको बताएंगे सपा ने भी जो है आप लोग बता दें परिषद चुनाव में अपना परचम लहरा दिया। जी हां, आप लोग बता दें सपा ने भी जो है यहां पर जीत हासिल कर दी और मोदी सरकार को एनसीसी चुनाव में बड़ा झटका लगा। आप लोग बता दें दोस्तों वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बता दें तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। जी हां, कहा मोदी सरकार कहां थी जब ये काले कानून बनाए जा रहे थे। अब इस पर जो है यहाँ पर सोचने समझने का नाटक किया जा रहा है। क्या पहले सरकार को ये समझ में नहीं आया कि जो ये नए कानून बनाए जा रहे हैं, ये जो नए कानून बनाए जा रहे हैं, इसमें जो यहाँ पर कृषि कानून ये किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होंगे, या फिर सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है और बार बार मीटिंगें की जा रही। दरअसल आप लोग बता दें आज गांधी मैदान में भयंकर तरीके से प्रदर्शन होने वाला है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कर दिया फैसला कि अब जो यहाँ पर किसानों के समर्थन में उतरकर वो करेंगे बड़े से बड़ा प्रचार। जी हाँ, यानी कि बड़ा झटका लगने वाला है यहाँ पर एक बार फिर से मोदी सरकार को, क्योंकि एनडीए और भी भाजपा के खिलाफ उतर चुके हैं तेजस्वी यादव और आज गांधी मैदान में जो है वो प्रचार भी करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर जिस तरीके से किसानों के साथ गलत हो रहा है उनकी मुद्दों को रखेंगे और लोगों को ये जागरूक करेंगे कि कैसे किसानों के लिए काला बिल जो है मृत्यु समान है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को वाराणसी में सपा ने लहराया अपना जो है झंडा। जी हाँ, मोदी सरकार की उड़ गई धज्जियां पूरी तरीके से। पार्षद चुनाव में आप लोग बता दें वाराणसी में मोदी का पत्ता साफ हो गया, जबकि वाराणसी मोदी का ही गढ़ माना जाता है। तो अब आप सोच लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने जो यहाँ पर अपना परचम लहरा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अगाड़ी ने एक तरफ महाराष्ट्र में पटकनी दे दी। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए करारी हार है। जी हाँ, खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है किसानों का भयंकर हमला। कहा मोदी सरकार नाटक कर रही है, बातचीत का कोई फैसला नहीं निकलने वाला। अभी तक जितने भी काले कानून लाए गए उसमें मोदी सरकार 1 इंच भी नहीं पीछे हटी है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों ने भी बड़ा फैसला ले लिया, जहां पर 8 तारीख के दिन पूरे भारत बंद का ऐलान कर दिया गया। यानी कि फिर से एक बार सरकार को बहुत ही भयंकर नुकसान होने वाला है। आप जानते हैं कि एक दिन भारत बंद रहने से सरकार को कितना बड़ा लॉस होता है। उसके बावजूद भी मोदी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, किसानों के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला है। लेकिन हमारे किसान भाई भी डटे हुए और किसानों ने इतने दिन में मोदी सरकार का जीना हराम कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जो सरकार हिलती नहीं थी आज वो घुटने पर आकर खड़ी हो गई। मैं आपको लिख के देता हूं, अगर कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो देश की आर्थिक स्थिति तो गिरेगी। ऐसे में मोदी सरकार के ऊपर लोगों के सवाल उठना भी खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके से आज देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, आज लोगों को परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर मोदी सरकार की रातों की नींदें उड़ी हुई है। जी हाँ, ऐसे में अब मोदी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि 8 को भारत बंद का किसान का ऐलान। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कहा अगर हमारे किसान भाइयों को यहां पर उनके 3 काले बिल को वापस नहीं लिया गया तो हम भी जो है यहां पर धरने पर बैठने वाले हैं और उसके बाद ये सब कुछ ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को एमएलसी चुनाव में अखिलेश यादव की जीत के बाद बोहराई बीजेपी की सरकार। जी हाँ, क्या यूपी में भी अब अखिलेश यादव का लहराएगा झंडा? दरअसल दोस्तों जिस तरीके से अखिलेश यादव को लोग पसंद कर रहे हैं और उनको वोट दे रहे हैं, ये अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ा झटका। जी हाँ, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ वहाँ बीजेपी प्रचार करने में लग जाती है। गृह मंत्री से लेके तो बीजेपी के योगी आदित्यनाथ तक सब लोग लग जाते हैं चुनाव में। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए दोस्तों अखिलेश यादव की, तो उनका जो एक वो निकल कर आ रहा है, आपके लग रहा है कि अखिलेश यादव जो है यहाँ पर 2021 में यूपी का जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अपनी जीत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का जो जादू है वो अब यूपी में दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी से यूपी की जनता छुटकारा चाहती है। जी हाँ, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो या दलित समाज हो या फिर हिंदू मुसलमान करने वाला योगी, सभी समाज के लोगों को यूपी में टारगेट किया जा रहा है, जिसका असर ये देखने को मिल
रहा है कि या तो कांग्रेस या फिर जो है यहाँ पर आप लोग बता दें अखिलेश यादव का झंडा लहरा सकता है वहां पर, और अब की बार अखिलेश यादव की पार्टी जीत सकती है। जी हाँ, क्योंकि अब की बार तो चाचा भतीजे साथ में भी मिलकर लड़ रहे हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार यूपी में भाई किसकी सरकार होने वाली है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसानों के ने सादा गोदी मीडिया पर अपना निशाना, कहा ये भाड़ खाने वाली मीडिया जी हाँ ये पैसों के लिए अपना ईमान भी बेच सकती है, अपने देश को भी बेच देगी। जिस मीडिया का काम है सच्चाई बताना, वो आज मोदी की दलाली में लग गई है। दोस्तों मोदी को ये जो इतनी भी सीटें मिल पाती हैं ये भी सिर्फ इस बदौलत मिल पाती हैं जो कि क्योंकि यहाँ पर गोदी मीडिया साथ देती है झूठ में, वरना ये जितनी सीटें मिल रही है इतनी भी ना मिले। किस तरीके से महाराष्ट्र में करारी हार हुई है, वाराणसी जो कि मोदी का गढ़ माना जाता है वहां पर भी मोदी की हार हो गई है, यहां तक कि नागपुर को भी नहीं बचा पाए, नागपुर में भी करारी हार हुई है मोदी की, लेकिन एक भी गोदी मीडिया ने नहीं बताया। वहीं पर जहां पर थोड़ी बहुत सीटें ज्यादा जीत जाती है बीजेपी, तो जो यहां पर बार बार बताया जाता है, और वहीं पर जहां पर हार जाती है तो ये लोग गोदी मीडिया एक भी नहीं बताती। खैर अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।